चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ एंगल्स दिए थे कन्वर्ट करने के लिए, पर्टिकुलर एंगल्स, जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150। इसी के साथ साथ आपको दिया था मैंने अगला 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360। ये सारे एंगल्स आपको कन्वर्ट करने के लिए दिए थे। चेक कर लें। 15 मतलब π/12, 30 मतलब π/6, 45 मतलब π/4, 60 मतलब π/3, 75 का मतलब 5 π/12, 90 का मतलब π/2, 105 का मतलब 7 π/12, 120 का मतलब 2 π/3, 135 मतलब 3 π/4, 150 हुआ 35 तो 5 π/6। 180 हमारे पास सीधा सीधा पाई रेडियंस होता है। 210 का मतलब आपके पास हो गया 37 7 π/6। 240 हो गया 60 का 4 π/3। 270 90 का 3 गुना 3 π/2। 300 हो गया हमारे पास 60 का 5 गुना 60 का 5 टाइम्स 5 π/3। 330 का मतलब इसका 11 टाइम्स 11 π/6 और ये हुआ 180 का डबल 2 पाई। तो ये आपके पास कुछ पर्टिकुलर डिग्री मेजर्स हैं जिनके डायरेक्ट आपको रेडियन मेजर याद होने चाहिए। किसी तरह से किसी वजह से यदि आपको कोई याद नहीं हो रहा है तो उसका कोई भी मल्टीपल आपको याद है तो उससे मल्टीप्लाई कर करके आप उसे फाइंड आउट ओरली कर सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। ये तो एक पर्टिकुलर एंगल्स की बात हुई, लेकिन अगर वो हमारे को कोई भी डिग्री मेजर दे देता है तो हम उसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं π/180 से उसकी मल्टीप्लाई करके। कोई भी दे दे, कोई भी। अब डिग्री टू रेडियन करना तो बहुत आसान है, पाई की टर्म्स में छोड़ना होता है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन डिग्रीज में चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। वो क्या दिक्कतें आती हैं? डिवाइड जब हम करते हैं तो हम उसको डेसिमल में ना लेकर मिनट्स और डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में और सेकंड्स में, तो उसका क्या प्रोसीजर, क्या तरीका है, उसके लिए आप 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 पे नजर डालें। पढ़िए क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कन्वर्ट। ये तो पहला है आपके पास 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो भाई 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, ध्यान दीजिए। 40 डिग्रीज है, 20 मिनट्स है। आप मिनट को भी पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि हमारा जो रेडियन का रिलेशन है वो डिग्री में और रेडियन में है, मिनट्स के साथ नहीं है। तो आप इसे कन्वर्ट कर लें 40 + 20/60 हो गया कन्वर्ट, ये भी डिग्री में। अब ये पूरा डिग्रीज हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1/3 आ गया। तो ये आपके पास हो गया कितना, 120 + 1 121/3 डिग्रीज हो गया।
मैं इसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 121/3 इंटू पाई अपॉन 180 कर दूंगा मैं, तो ये आ गया मेरे पास 121 पाई अपॉन 540, ये इतने रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत आसान, बहुत सिंपल है हमारे पास। अगर वो कभी भी आपके पास मिनट्स या डिग्रीज में है, सेकंड्स में सॉरी, तो आप सबसे पहले उसे मिनट सेकंड से वापस डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? हाँ जी, इतना पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यस सर। अब हमने ये सीख लिया कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। अब अगर हमारे पास रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने को आ जाए तो हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ सकता है। एक डिवीजन है जो हमें सीखना पड़ेगा यहाँ पर, उसका क्या फंडामेंटल है, क्या तरीका है हमारे पास, वो देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 पे नजर डालें आप। एक्सरसाइज 3.1 कह रहा कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है। क्या कह रहा है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने हमें दे दिया है 6 रेडियन, और वो 6 रेडियन को कन्वर्ट कराना चाह रहा है डिग्रीज में। कोई बात नहीं, अगर डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन था तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई हुई थी, और अगर रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन होगा तो किससे मल्टीप्लाई होगी? 180 अपॉन पाई से। शाबाश। तो मेरे पास है 6 रेडियन, मैंने उसे लिख दिया 6 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। कोई परेशानी इतने तक? आपने पाई की वैल्यू रख दी बेटा जी, 6 इंटू 180 अपॉन 22/7, इतने डिग्रीज। इसे हमने कैंसिल आउट करा 2 से, ये 3 जा और ये 11 जा। 7 3 जा 21 की 180 से मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आया। हाँ जी, 180 की 21 से मल्टीप्लाई करी, 3780 अपॉन 11। अब मुझे इसका फाइनल आंसर लिखना है डिग्रीज में, तो वो कैसे लिखूंगा मैं, उसका क्या तरीका है मेरे पास, क्या प्रोसीजर है मेरे पास? जरा ध्यान से बोर्ड पे देखो। जो डिवीजन मैं आपको सिखा रहा हूं ना, वो डिवीजन ही आपके बाकी सारे उन क्वेश्चंस में काम आएगा जहां पे आपको रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन करना है। आप यदि 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज नंबर 3.1 खोल के देखते हैं, तो 3.1 एक्सरसाइज के अंदर वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि फाइंड द डिग्री मेजर। तो इन सारे क्वेश्चंस में ये वाला प्रोसेस चलेगा हमारा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से डिवीजन सीख लीजिए। वैसे तो बच्चे कहते हैं हम क्यों सीखते हैं जी, हमें तो आता है डिवीजन। इसके अंदर कुछ अलग है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बहुत ध्यान से सिर्फ डिवीजन पे कंसंट्रेट कर लें। अगर ये डिवीजन समझ में नहीं आया तो कभी भी आप किसी भी दिए हुए एंगल को डिग्री मिनट सेकंड के कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाएंगे कभी भी। ध्यान से सुन लें, बिल्कुल सिंपल डिवीजन स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे पहले। 11 3 जा 33, क्या बचा? 11 4 जा 44, क्या बचा? 0। 11 3 जा 33, क्या बचा? 7। आगे तो कुछ नहीं उतारने के लिए ऊपर से, यानी कि
343 343 डिग्री तो सीधी सीधी आ गई। अब हमारे पास जो बच गया नीचे वो 7 डिग्री बच गई, क्योंकि डिग्री में काम चल रहा था। 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 तो 7 डिग्रीज के अंदर कितने मिनट्स होंगे? 7 के अंदर 420 420। तो आप इस 7 डिग्री को लिख सकते हैं 420 मिनट्स। कोई परेशानी? अब डिवीजन इस पे होगा। बोलो जी। 11 3 जा 33, क्या बचा? 9 और 0, 11 8 जा 88, क्या बच गया? अब तो नहीं है कुछ ऊपर से, तो इतने क्या आ गया? मिनट्स। क्या आ गया? इतने मिनट्स। अब मेरे पास नीचे 2 रह गया। वो 2 क्या है? वो 2 मिनट्स है। क्या है? वो 2 मिनट्स है। तो आप उस मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड? 60 सेकंड्स एंगल के रूप में। आपने देखा होगा प्रोटेक्टर के अंदर वो छोटे 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 बने रहते हैं बहुत सारे, है ना? तो वो भी इनके मेजरमेंट्स होते हैं अलग अलग हमारे पास, ठीक है ना? अब आप इसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये आपके पास 2 मिनट बच रहे हैं नीचे। 2 मिनट को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आप इसे? 120 सेकंड्स। बोलो भाई। 11 1 जा 11, क्या बचा? 1। और ऊपर से एक छोटी सी बात सुन लो जो गलती करते हैं बच्चे। जब कभी ऊपर से उतारने के बाद ना चले, मान लो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ना चलता तो डायरेक्ट डेसिमल आता, लेकिन ऊपर से 0 उतारने के बाद नहीं चल रहा है तो पहले 0 आएगी फिर डेसिमल आएगा। ये डिवीजन का वो कंसेप्ट है जो बच्चे गलत करते हैं। जैसे कि मैंने एक बार स्टूडेंट से कहा कि भाई आप जो है डिवाइड करो 5 को, या कह लो 11 को 2 से, और 101 को भी 2 से। तो बच्चों ने डिवाइड करा, 2 5 जा 10, 1 बच गया जी, पॉइंट लगाया, 0 आ गई, 2 5 जा 10। फिर मैंने कहा इसे भी डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 1 उतारा, नहीं चला, डेसिमल लगा दिया, 0 आ गई, 2 5 जा 10। दोनों का आंसर 5.5 निकाल दिया। 11 का आधा भी 5.5 और 101 का आधा भी 5.5। कमाल की बात देख लो। और जब मैंने पूछा क्या गलती है, कहने लगे हमें तो समझ में नहीं आती। देखो सर, ये डिवीजन का वो बेसिक फंडामेंटल है जो दूसरी तीसरी क्लास में, बल्कि फर्स्ट सेकंड में जो है बच्चे को सिखा दिया जाता है, और बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं होती इस तरीके का डिवाइड करने की, इसलिए भूल जाते हैं। इस वन में और इस वन में, इन दोनों वन के अंदर हमारे पास मेन डिफरेंस क्या है कि ये वन सब्ट्रैक्ट होके आया है और ये वाला वन ऊपर से कैरी आया है। जब ये ऊपर से कैरी आया है तो इसमें पहले 0 फिर डेसिमल लगेगा, तब यहाँ पे आएगा, और ये क्योंकि माइनस होके आया तो इसमें डायरेक्ट डेसिमल लगेगा और 0 आएगा। अब दोनों में 5 जा चलाएंगे आप 10 पर 10 पर, और आपको ये रिजल्ट मिलेगा 50.5 और 5.5। इट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ डिवीजन। वो गलती जो 70% बच्चे करते हैं, ये वो मिस्टेक है। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने आप कि ये वाला 0 ऊपर से आया है, इसलिए पहले 0 लगेगी, फिर डेसिमल आएगा, और फिर यहाँ 0 आएगी, तो ये आ गया 11 9 जा 99, तो यानी कि 10.9 हो गया। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड्स अप्रॉक्स। भाई 10.9 सेकेंड्स का क्या मतलब हुआ?
11 सेकेंड्स। तो हमने इसको लिख दिया आंसर को 343 डिग्रीज 38 मिनट्स और 11 सेकेंड्स अप्रॉक्स। इज दिस क्लियर? एनी क्वेरी रिगार्डिंग डिवीजन? एनी वन ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सबको क्लियर है यहाँ तक? इसे नोट कर लें अपने पास और अकॉर्डिंगली आपको सारे जितने भी रेडियंस डिग्री में कन्वर्ट करने हैं उन सबको आप इजी फंडामेंटल के बेसिस पर कन्वर्ट करेंगे सभी को। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं दिया था, ना ही क्वेश्चन 1 दिया था और ना ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया था। आज आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास हैं, दोनों ही क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी। और प्लस अगर किसी का एक्सरसाइज नंबर 3.1 से कुछ भी पेंडिंग है वो कंप्लीट करना है। मींस टुडे यू ऑल हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर कहां तक? 7 तक विद एग्जांपल्स। ये आपको कंप्लीट करना है आज।